फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बैरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, यानी कि द फ्लैश को। वो अपने ऑफिस के लिए तैयार था और जाने से पहले एक बेकरी पर रुककर सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके हेड की कॉल आती है जो बताते हैं कि एक बिल्डिंग से कुछ चोरों ने पॉइजन जहरीली गैस को चुरा लिया है। तुम्हें जल्दी वहाँ पर पहुँचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। अब बैरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौतम सिटी पहुँच गया था, जिसके भागने की रफ्तार बहुत तेज थी जो उसे सेकंड्स में दूसरी जगह पर पहुंचा दिया करती थी। अब खैर फ्लैश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर ये आकर देखता है कि हर तरफ बहुत बुरा हाल था, चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। इसीलिए अब ये अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। उधर फ्लैश देखता है जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे। लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी बैटरी भी लो हो जाती है। तभी उसने हवा में सब कुछ रोक दिया था और एक माइक्रोवेव से कुछ चीजें निकाल कर खाता है, कुछ फ्रिज से खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो गई थी। अब वो सभी बच्चों को एक एक करके बचाता है। सभी की उसने एक लाइन बना दी थी और फिर बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार लेता है। इसके बाद हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो उन चोरों का अब तक पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक को टक्कर मार के उन चोरों की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब उन सभी को मार मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब इन्हीं के साथ लड़ाई करते हुए वो उस गाड़ी समेत उस चोर के साथ पुल से नीचे गिर जाता है जिसके पास पॉइजन जहरीली गैस थी। बैटमैन और वो चोर पुल से लटके हुए थे। तभी यहाँ पर आती है वंडर वुमन, जिसने अपनी रस्सी फेंककर बैटमैन और उस चोर को बचा लिया था। उधर फ्लैश ने भी सबकी जान को बचा लिया था और फिर जिसके बाद उन चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद बैरी यानी कि फ्लैश दोबारा उसी बेकरी में जाता है और अपने लिए सैंडविच लेकर ऑफिस आ गया था, जहाँ पर उसको बॉस से अब बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था। मगर खैर वो ऑफिस में अपना काम पूरा करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात होती है अपनी एक पुरानी दोस्त से जो कि एक वकील थी। वो फ्लैश यानी कि बैरी से कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के केस पर काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे डैड के खिलाफ हैं। सबका यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। कल वो अदालत में पेश होंगे और मुझे लगता है उन्हें सजाए मौत हो जाएगी। ये बात सुनकर बैरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। अब रात को बैरी दोबारा से अपना द फ्लैश का सूट पहनता है और अपने पुराने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया था और उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई थी। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वो मार्केट से सामान लेने गई तो वो टोमेटो केचप भूल आई थी और फिर जिसे लेने वो बैरी के डैड को भेजती है क्योंकि टोमेटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बैरी के डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट चले गए और बैरी खुद अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर के बाद बैरी को अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने बाहर आकर देखा तो उनके घर में चोर आ गए थे जो बैरी की मॉम को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर साथ ही वहाँ पर उसके डैड भी आ गए थे मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। तभी उधर पुलिस भी आ जाती है जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि बैरी की मॉम को बैरी के डैड ने मारा है क्योंकि उस वक्त उसकी मॉम के पास उसके डैड बैठे थे और यही वजह थी। पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी कि मौजूदा दौर में आती है। बैरी यानी कि जो अब द फ्लैश के रूप में था वो सोचता है अगर उसकी मॉम मरती ही ना तो उसके डैड भी आज पुलिस के पास ना होते। ये सोचकर वो अपनी पावर स्पीड का इस्तेमाल करता है और बहुत तेज भागता है। भागते हुए उसके पाँव से बिजली निकल रही थी। अब वो भागते भागते उसने टाइम ट्रेवल कर लिया था। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी माजी में हुए सभी हादसे याद आने लगते हैं। जिसे चाहता तो वो बदल भी सकता था मगर खैर वो दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और आकर अब वो सीधा बैटमैन के पास जाता है। उससे कहता है अगर पास्ट में मेरी मॉम मरी ही ना होती तो आज मेरे डैड को जेल ना होती। क्यों ना मैं इन सब चीजों को पास्ट में जाकर दोबारा से सब कुछ ठीक कर दूं, मैं बदल दूं इन चीजों को। बैटमैन कहता है फ्लैश ऐसा करना बेवकूफी होगी क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में ऐसे हादसे पेश ही ना आते तो आज हम कभी भी इस मुकाम पर ना होते। अगर तुम्हारी मॉम की मौत ना हुई होती तो तुम द फ्लैश ना बनते और ठीक ऐसे ही अगर मेरे मॉम डैड ना मरते तो मैं कभी बैटमैन ना बनता। इसीलिए जो हो गया उसे भुला दो। ऐसे टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। मगर फ्लैश फिर भी बैटमैन की बातों पर यकीन नहीं करता। वो अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करके
बहुत जोर जोर से भागता अपने पास्ट माजी में पहुंच गया था, जब उसकी मॉम मार्केट में रेसिपी का सामान लेने आई थी। अब वहाँ पर जाकर वो करता ये है, उसने अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप को रख दिया था ताकि जब वो घर जाए तो उनके पास टोमेटो केचप हो और उसकी मॉम उसके डैड को फिर घर से बाहर केचप लेने ना भेजे, और इस तरह उनका घर अकेला भी नहीं होगा, उनके घर में कोई चोर भी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी मॉम की मौत भी नहीं होगी, उसके डैड को भी पुलिस लेकर नहीं जाएगी। अब ये सब कुछ ठीक करने के बाद फ्लैश दोबारा से अपनी स्पीड से भागता हुआ अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में जा रहा था। तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है और फिर जिसके बाद फ्लैश अपने ऐसे टाइम में चला गया था जब वो 18 साल का था। वहाँ पर पहुंचकर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, मगर तभी वो खिड़की से देखता है इस टाइम का बैरी अपने घर आ रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों बैरी के बारे में बता दूं। प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे, जबकि इस टाइम के बैरी को जो 18 साल का है उसे बैरी 2 कहकर बुलाएंगे। यहाँ पर बैरी 1 बैरी 2 को साइड पर ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि आज वो दिन था जब बैरी को द फ्लैश बनने की पावर्स ताकतें मिली थी। आज का दिन बहुत खास है, यानी कि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है और हर हाल में तुम्हें उन पावर्स उन ताकतों को हासिल करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं भी कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद अब बैरी 1 बैरी 2 को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे द फ्लैश बनने की पावर्स मिली थी। वो दरअसल एक लैब था। यहाँ पर बैरी 2 बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बैरी 1 उसको एक कुर्सी पर बिठाता है और तभी खिड़की से जोरदार कड़कड़ाती चमकती हुई बिजली बैरी 1 के अंदर से गुजरते हुए बैरी 2 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि बैरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर्स मिल गई थी, मगर बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था, जिस वजह से अब वो अपने टाइम यानी कि अपने प्रेजेंट में भी वापस नहीं जा सकता था। वहीं पर दूसरी तरफ हम इसी टाइमलाइन यानी कि पास्ट वाले बैरी 2 को देखते हैं, जो अपनी पावर्स अपनी ताकतें हासिल करने के बाद इतना खुश था कि सड़कों पर यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसने अभी सही तरह से द फ्लैश की पावर्स को जाना ही नहीं था कि उसके भागने से कितनी